15 अगस्त 2026 गुवाहाटी। परम पूज्य आर्यिका 105 श्री विशिष्ट मती माताजी के पावन सानिध्य में चल रहे 38वें मंगल विशुद्ध विशिष्ट वर्षायोग चातुर्मास के अंतर्गत प्रतिदिन धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा रहा है। इसी धार्मिक श्रृंखला में आज का दिन बड़े मंदिर में आदिनाथ भगवान की वेदी पर प्रतिदिन पूजा अर्चना करने वाले आदिनाथ वेदी पूजा ग्रुप के लिए अत्यंत विशेष और पुण्यमय रहा। इस पूजा ग्रुप के लगभग 75 सदस्य नियमित रूप से बड़े मंदिर में आदिनाथ भगवान की वेदी पर पूजा अर्चना करते हैं। आज इसी ग्रुप को एक दिन के चातुर्मास का पुण्यार्जक बनने तथा एक दिन के भक्तामर विधान का पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्रुप के सदस्यों ने इस अवसर को पूरी श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक भावना के साथ मनाया। सुबह से ही बड़े मंदिर का वातावरण भक्तिमय दिखाई दिया। श्रद्धालु निर्धारित समय पर मंदिर पहुंचे और भगवान आदिनाथ की वेदी पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए। भगवान के अभिषेक के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक शांति धारा की। ऋषि आकाश आसन चतुर्संग अजराय परम पूजनीय विशुद्धमती माताजी स्वास्थ्यवत सत्संग परम पूजनीय गणमान्य विशुद्धमती माताजी सत्संगे आज के शांति धारा कर्ता श्रीमान श्री आदिनाथ वेदी पूजन ग्रुप मेंबर्स सभी एवं सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सकल दिगंबर जैन समाज श्री भक्तामन अनुष्ठान में बैठने वाले सब परिवार से महामारी मंगुनास्ता शांतिधारा के दौरान भगवान के समक्ष सभी जीवों के कल्याण, परिवारों में सुख शांति, समाज में प्रेम एवं सौहार्द और देश दुनिया में मंगल की कामना की गई। शांतिधारा के पावन दृश्य ने मंदिर परिसर में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक भाव से जोड़ दिया। इसके बाद विधि विधान एवं भक्तिभाव के साथ भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ। ग्रुप के सदस्यों ने भक्तामर स्तोत्र के पदों का सामूहिक रूप से श्रद्धापूर्वक वाचन किया और भगवान की आराधना की। भक्तामर के मंगलमय स्वर से पूरा मंदिर परिसर आध्यात्मिक वातावरण से भर गया। बीज बोते रहते प्रार्थना करना दीप जलाकर में भक्तामर स्तोत्र जैन धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण स्तुतियों में से एक है। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित इस स्तोत्र में भगवान की महिमा और भक्ति के साथ आत्मशुद्धि तथा आध्यात्मिक जागरण की भावना निहित है। भक्तामर विधान केवल भगवान की स्तुति का माध्यम नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए अपने भीतर सकारात्मकता, संयम, विनय और आत्मकल्याण की भावना को जागृत करने का भी अवसर है। गुवाहाटी में चल रहे चातुर्मास की व्यवस्थाओं और धार्मिक कार्यक्रमों को सफल बनाने में चातुर्मास समिति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। समिति के मुख्य संयोजक श्री ओम प्रकाश सेठी के मार्गदर्शन एवं समन्वय में चातुर्मास के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। समिति के पदाधिकारी, सदस्य और समाज के अनेक श्रद्धालु मिलकर इन आयोजनों को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज के भक्तामर विधान में शामिल श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। विधान के दौरान मंदिर में मौजूद श्रावक श्राविकाओं के चेहरों पर भक्ति और आनंद का भाव साफ दिखाई दे रहा था। इस पूजा समूह की धार्मिक गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाने में श्री मनोज भरतिया की भूमिका भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्री मनोज भरतिया पिछले 15 वर्षों से इस पूजा ग्रुप का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं।
लगभग 1.5 दशक से वे ग्रुप के सदस्यों को एकजुट रखते हुए नियमित पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। 75 सदस्यों वाला यह ग्रुप केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर की धार्मिक परंपराओं को जीवंत रखने में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। नियमित रूप से आदिनाथ भगवान की वेदी पर पूजा करना, धार्मिक आयोजनों में सहभागिता करना और सामूहिक रूप से धर्माराधना करना इस ग्रुप की विशेष पहचान बन चुकी है। आज एक दिन के चातुर्मास और भक्तामर विधान का पुण्यार्जन प्राप्त करना ग्रुप के लिए इसलिए भी विशेष रहा, क्योंकि वर्षों से नियमित रूप से भगवान की आराधना करने वाले इन श्रद्धालुओं को सामूहिक रूप से इस पावन अवसर में सहभागी बनने का अवसर मिला। परम पूज्य आर्य का 105 श्री विशिष्टमती माताजी के सानिध्य में चल रहा यह चातुर्मास गुवाहाटी के जैन समाज के लिए धर्म और संस्कारों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। प्रतिदिन होने वाली पूजा अर्चना, विधान, धार्मिक अनुष्ठान और माताजी के सानिध्य से श्रद्धालुओं को आत्मकल्याण, संयम, त्याग और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। आज का आयोजन भी इसी धार्मिक चेतना का सुंदर उदाहरण रहा। एक ओर भगवान जिनेंद्र पर शांतिधारा हुई, वहीं दूसरी ओर भक्तामर विधान के माध्यम से भगवान की आराधना की गई। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य आर्य का 105 श्री विशिष्टमती माताजी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन शास्त्र भेंट किया और चातुर्मास के आगामी दिनों में भी अधिक से अधिक धर्माराधना में सहभागी बनने की भावना व्यक्त की। इस धार्मिक अवसर की एक और विशेष उपलब्धि रही कि इसी पूजा ग्रुप के सदस्यों को परम पूज्य आर्य का 105 श्री विशिष्टमती माताजी को आहार कराने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैन धर्म की परंपरा में साधु साध्वियों को विधिपूर्वक आहार दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण पुण्य कार्य माना जाता है। श्रद्धालुओं ने पूर्ण विनय और श्रद्धा के साथ माताजी को आहार कराया। माताजी के आहार के समय श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। सभी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ माताजी के चरणों में नमन किया और इस पावन अवसर को अपने जीवन का सौभाग्य माना। चातुर्मास के दौरान माताजी का सानिध्य प्राप्त होना और उन्हें आहार कराने का अवसर मिलना श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रकार बड़े मंदिर में आदिनाथ भगवान की वेदी पर नियमित पूजा करने वाले 75 सदस्यों के पूजा ग्रुप के लिए आज का दिन विशेष पुण्य, भक्ति और आध्यात्मिक सौभाग्य का दिन रहा। पूरे आयोजन में श्रद्धालुओं की सहभागिता विशेष रूप से देखने को मिली। सामूहिक पूजा ने समाज की एकता और धार्मिक भावना को मजबूत किया। 75 सदस्यों वाले इस पूजा ग्रुप ने आज के पुण्यार्जन के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि नियमित धर्माराधना और सामूहिक भक्ति समाज को संस्कारों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। एक दिन के चातुर्मास एवं एक दिन के भक्तामर विधान का पुण्यार्जन, भगवान की पूजा एवं शांतिधारा और परम पूज्य माताजी को आहार कराने का अवसर, इन सभी धार्मिक संयोगों ने आज के दिन को श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बना दिया।